यीशु मसीह के लिए बन जाएंगे। थैंक यू सुधीर, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। 15 तारीख से ये कन्वेंशन शुरू हुई है। 15, 16, 17 और 18 4 शाम को ये कन्वेंशन रहेगी, 4 दिनों के लिए रहेगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आप लोग इसलिए यहाँ पर नहीं बैठे कि आपके पास और कुछ करने को नहीं था ना। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत व्यस्त थे और बिजी थे। आप लोग सब ने काम के छोड़ करके यहाँ पर प्रभु के चरण पर बैठना पसंद किया है ना। और परमेश्वर और भी तुम्हें आदर दे। वचन कहता है जो मुझे आदर देता है मैं उसको आदर देता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर जानता है आदर देना, हालेलुया। इसलिए हम लोग भूख और प्यास के साथ उसके चरणों पर हम बैठेंगे। मैंने जो टॉपिक शुरू किया था रुपया के बारे में, पैसे के बारे में, इसी को कंटिन्यू करता रहूँगा मैं। आज के 2 सेशन भी मुझको लेना है, सुबह का और एक शाम का भी सेशन होगा, और कल भी शायद सुबह एक सेशन है मेरा ना। सो हम इसी विषय को आगे बढ़ते जाएंगे। हमने फर्स्ट दिन में किंगडम करेंसी के बारे में सीखा था। रुपया जो हम राज्य को बदल देते हैं, हमको रुपया भी बदलना पड़ता है। एक राज्य से छोड़ करके दूसरे राज्य में हम जाते हैं ना, जैसे कि कलूसी 1 और 13 में लिखा है, उसी ने हमको अंधकार के वश से छुड़ा करके ज्योति के राज्य में प्रवेश करा दिया है, हालेलुया ना। एक राज्य से हम सब निकल गए हैं ना। जब राज्य छोड़ते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, ना केवल पासपोर्ट लगता है, वीसा लगता है, टिकट लगता है, परंतु रुपया भी बदलना पड़ता है ना। रुपया भी बदलना पड़ता है ना। आप कितने भी धनवान होंगे ना आपके देश में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या कितने भी गरीब होंगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था एक दिन जब मैं म्यांमार में गया था, वहाँ पर LCB चालू करने को, और ये 500 रुपये का इंडियन रुपीज़ का नोट, मैं सोचा कि ये बहुत दमदार है, बहुत ताकतमंद है, ये ज़रूर से बड़े चीज़ को खरीद सकेगा। और मैंने दे दिया था, और वो देख लगा था इसको ना, ये कौन सा नोट लेकर के आ गया, ये फेंक दिया था उसने, ये कोई काम का नहीं है यहाँ पर। उसने अपनी भाषा में बोल रहा था ना कि बैंक में जाना, या बैंक में नहीं तो एयरपोर्ट जाना, वहाँ बदलना, और फिर आप म्यांमार में शेड चलता है। आपने राज्य बदल दिया है, हालेलुया। अब ये पैसे के दबाव में हम नहीं रहने वाले हैं ना, कितना आपके पास में है और कितना नहीं है ना। ये दुनिया के लोग इसका रेटिंग देते होंगे। कितने लोग ना रुपया पैसे के लिए अपनी जॉब भी बदल देते हैं, और ग्रीनर पास्चर्स देखते हैं, हरियाली देखते हैं ना। और मैं कहना चाहता हूँ, जितना हम लोग और पैसा जितना भी हम कमाते जाएंगे, वो कम पड़ते जाता है ना। नहीं तो सबसे सुखी लोग, धनवान लोग होना चाहिए ना, पर जितना धन है उससे ज़्यादा दुख है। नीति वचन 10 और 22 में वचन कहता है ना, धन यहोवा के आशीर्वाद से प्राप्त होता और उसमें दुख नहीं मिलाता, हालेलुया ना। परमेश्वर का आशीर्वाद का मैं भूखा हूँ, धन का भूखा नहीं हूँ ना। आशीर्वाद होना मेरे को परमेश्वर का ना, और कैसे परमेश्वर हर एक ज़रूरतों को पूरी करते जाता है। हमने फर्स्ट डे सीखा था किंगडम करेंसी, और ये राज्य में हम जब आ गए तो फेथ करेंसी, विश्वास, और विश्वास को भरना हमारे बैंक में भरना है ना। और मैंने सिखा दिया था आपको भी, मेरा आने वाला कल ढंटड़न हो जाएगा, आज से अच्छा हो जाएगा, आमेन, हालेलुया ना। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं रुपया पर विश्वास करके नहीं बोल रहा हूँ। परमेश्वर पर विश्वास है जो कहता है कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है ना। हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देते। कल सुबह का सेशन भी था, और ख़ासकर हमने अब्राहम के बारे में सीखा था। अब्राहम जब सोदम के राजा के साथ मुलाकात करता है ना, और कैसे सोदम का राजा उसको धन दौलत सब कुछ दे देता था ना। केवल मेरे पुरुष वापस दे दे, धन दौलत अपने, मतलब अब्राहम के पास में हक था ना। सोदम के राजा ने परमिशन भी दे दिया था, धन दौलत तू ले ले, पर अब्राहम ने ना बोल दिया ना। आइए आज के लिए वचन खोलेंगे, और हम लोग लूका की इंजील उसका 22 वाला चैप्टर, लूका की इंजील उसका 22 वाला चैप्टर और 35 कलम पढ़ेंगे। लूका की इंजील 22 चैप्टर और 35 कलम मैं पढ़ दूंगा आपके लिए ना। और
उनसे कहा कि जब मैंने न तुम्हें बटुआ और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? और उन्होंने कहा, किसी वस्तु की भी नहीं। हालेलुया ना, किसी वस्तु की घटी नहीं। ये बात बता रहा है जब मत्ती 10 वाले चैप्टर में ना, वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था। उसमें एक बात बोला था उसने, बिना बटुए के ले जाना। जरूर बोला था 2 जोड़ी जो कपड़े भी मत रखना, टिकट का भी उपाय मत निकलना, परंतु जानबूझकर यीशु मसीह ने बोला बिना बटुए के तुम चले जाना, बिना बटुए के चले जाना। मैं कहना चाहता हूँ आज जितने लोग, जवान लोग खासकर ख्वार में भी खड़े थे यहाँ पर ना, परमेश्वर आपको बहुत भारी रीति से इस्तेमाल करने वाला है ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड होता था जब जवानों को देखता हूँ कैसे परमेश्वर खड़ा करता है उनको ना। ये जवान की भी जीवन की गवाही मैं बताना चाहता हूँ ना। ये जवान तो भाग रहा था अमेरिका, और मेरा बड़ा भाई अमेरिका चला गया और वहाँ पर फोटोग्राफ भेजता है, ये घर खरीद लिया मैंने और ये इसमें स्विमिंग पूल भी है और ये मोटर। मैंने वो कहा ठीक है यार, अपने पास भी होगा, अपने पास भी होगा। सपना था मेरा ना कि मैं भी अमेरिका में बस जाऊंगा, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस UTD में एडमिशन हो गया था मास्टर इन कंप्यूटर साइंस का, आफ्टर डूइंग मैं बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स ना। और बहुत भविष्य थे। बाकी सब लोग मेरे कॉलेज के जितने थे सब लोग जॉब की तलाश में थे आफ्टर डूइंग देयर इंजीनियरिंग ना। परंतु जॉन जोसेफ तो चिंता बिल्कुल दूर थी उसकी, क्योंकि अमेरिका जाना है मुझको, वहाँ पर बस जाऊंगा और बिल्कुल निश्चिंत रहूंगा। हमने पिताजी को बोला था, मेरे पिताजी एलिसन जोसेफ वैसे रहने वाले कानपुर के हैं, मदर झांसी के हैं, अभी तो प्रभु के पास में दोनों भी चले गए हैं ना। परंतु वो मुसलमान थे और नहीं जानते थे इस सत्य की मार्ग को। अली यूसुफ उनका नाम था ना, परंतु कैसे परमेश्वर ने ऐसी एक मीटिंग में उनको पुकारा था, बुलाया था, और कैसे जीवन को बदल दिया था। उसके बाद में ना वो कैसे और सेवकाई करते गए। नागपुर का प्रथम चर्च, जबलपुर का प्रथम चर्च, रायपुर का प्रथम चर्च, और जगदलपुर का प्रथम चर्च, और उड़ीसा भी चले गए थे, और गुजरात में भी गए थे वो ना। उनकी स्पेशल अनॉइंटिंग थी कि प्राथमिकता, प्रथम चर्च, अपोस्टल जो काम करता है वो कार्य वो करते जाते थे जगह जगह, और परमेश्वर ने बहुत उनको ग्रेस और फेवर देता गया था ना। उनके 3 लड़के थे और मैं सबसे छोटा था, और हमने पिताजी को बोला था, पिताजी हम तो अमेरिका में बस जाएंगे, आपको खूब डॉलर भेजेंगे ना, आप यहीं पर सेवकाई करना, हम लोग वहाँ पर नौकरी करेंगे, डोंट वरी। पिताजी बेचारे ना, ठीक है बेटा ठीक है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया था हमारे साथ में ना। परमेश्वर जानता था ये बातें। परंतु जब मैं वीसा के लिए गया था न्यू दिल्ली में, 1 बार और 2 बार और 3 बार, 1987 की बात बता रहा हूँ, तीनों दफ़े रिफ्यूज़ हो गया था मेरा वीसा। और उन्होंने मेरे को जाने का लास्ट टाइम जब गया था 3रे दफ़े, वहाँ पर उन्होंने एक बैन लेटर दे दिया, बैन लगा दिया था, अगले 2 वर्ष के लिए आप कोई भी US वीसा के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया था ना। मैं, किसी ने बोला था जब ये 3री बार जब जा रहा हूँ, आपने पिछले 2 टाइम उपवास नहीं किया था ना, अब उपवास करके जाना। ठीक है भैया, हम उपवास करके भी चले जाएंगे। और 3रे बार पूरा फॉर्मूला लगा दिया था मैंने प्रार्थना का, उपवास का, और बहुत कॉन्फिडेंट था ना कि मुझको वीसा मिल जाएगा। पर 3रे बार जब गया था मैं इंटरव्यू के लिए, वो सबसे शॉर्टेस्ट इंटरव्यू था। उसका कहने का मतलब ये था कि ये फिर से आ गया यहाँ पर ना, कितने बार नहीं बोल दिया है। और उसने एक लेटर दे दी थी, लेडीज थी वहाँ पर ना, और उसने लेटर दे दी। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया था। मैं तो उसके बाद में बियर पीना भी चालू कर दिया था, और नशीले पदार्थ और दुनियादारी में मैं बोला बेकार है चर्च जाना। उस समय मैं 2 घंटा नोएडा में रहता था, और जंतर मंतर से लाजपत नगर आना पड़ता था मुझको, लाजपत नगर से जंतर मंतर आना पड़ता, 1 घंटा और 1 घंटा, और संडे को फ्रीक्वेंसी कम हो जाती थी बस की भी ना, इसलिए खचाखच भरा रहता था बस भी। परंतु चर्च नहीं चुकता था मुझसे, मैं सामने बैठ करके आराधना करता था, प्रभु का धन्यवाद देता था। परंतु वो दिन जब वो घटना घटी मेरे जीवन में, जब वीसा नहीं मिला, मैं 3 संडे चर्च भी नहीं गया। मैं बोला बेकार है रे चर्च जाना भी,
बेकार है बाइबल इतना पढ़ना, हालेलुया करना, प्रेज द लॉर्ड करना, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर ने वीसा भी नहीं दिया। और मेरी प्रार्थना ये भी थी कि प्रभु मैं उसका बेटा हूँ, वो जो मेरे पिताजी इतने गांव-गांव जाके प्रचार करते हैं, सेवकाएं, जरूर तो उनके बेटे पर इतना तो उपकार कर देगा ना। बड़ी आशा के साथ गया था। पर तीसरे बार तो सबसे शॉर्टेस्ट इंटरव्यू हो गया था ना, और उसने तो 2 साल का बैन भी लगा दिया था। अब कोई वीसा के लिए तुम जाना भी मत वहाँ पर ना। बहुत निराश हो गया था। खैर, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और 3 दिन के बाद में मैं गया था और आखिरी बेंच पर बैठा था चर्च में ना, न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड जो जंतर मंतर में लगता था, YMCA में। और मैं तो बोला था मैं ताली भी नहीं बजाऊंगा, मैं तो हाथ भी नहीं उठाऊंगा, ना खड़े होऊंगा। ऐसी गुस्सा, मैं बहुत परमेश्वर से गुस्सा हो गया था ना, वैसा मैं बैठा रहूंगा ना। खैर, परमेश्वर ने उस पास्टर को जो वहाँ पर प्रचार करने को था, उसके बाद में, मीटिंग के बाद में आकर मेरे से मुलाकात करे और प्रार्थना करे। मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मेरे जीवन में क्या घट रहा है ना, और उन्होंने प्रार्थना किया था, परमेश्वर बहुत बड़े बड़े द्वार आपके लिए खोलेगा, आप निराश मत हो। वो ये जानता भी नहीं था और मैं ताजुब कर रहा था। खैर, परमेश्वर ने अमेरिका नहीं, कनाडा जाने का मौका दे दिया था ना। उसके कुछ 8 दिन बाद ही कनाडा का वीसा अप्लाई किया और उसने तो ओके बोल दिया था, दे दिया था उसने वीसा। मैं बोला भैया अगर USA भी ने, 87 की बात बता रहा हूँ ना, तो कनाडा भी अच्छा है ना। अच्छा कुछ भी भारत के बाहर जाना अच्छा है, ये सोच के मैं था ना। और वो कनाडा चला गया, और ये जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना था। बहुत अच्छी, बेस्ट सीज़न होता कनाडा विजिट करने का ना, और बहुत अच्छा था। वहाँ पर मैं जॉब वीसा भी, स्टूडेंट वीसा भी, कुछ ना कुछ चेंज करने में था। या तो मैरिज वीसा कर लूँ मैं, शादी कर लूँ मैं, उसके द्वारा ना मेरा जीवन वहाँ पर बहुत अच्छे से बस जाएगा ना। और लोगों ने मुझको गवाही दिया, बताया, ये आप बड़ी बिल्डिंग देख रहे ना, ये सरदार जी की, ये टैक्सी ड्राइवर आया था, पंजाब से आया था, वो देख रहे बड़ा भाई कारखाना, वो भी कैसा छोटा सा काम शुरू किया था पर कैसा बढ़ गया। मैं बोला ठीक है, दिल में कहता था अपन भी कर लेंगे, डोंट वरी ना, अपना भी दिन आ जाएगा ना। परंतु अभी 4 दिन ही बचे थे, मेरे वीसा एक्सपायर होने वाले थे ना। और मैं बोला चलो यार उपवास कर लेता हूँ, उपवास करके देखते ना। और ये 4 दिन बचे थे ना। उसमें पड़ोसी ने मुझको बताया कि आओ आज हमारे चर्च में एक स्पेशल स्पीकर आया है, आप चलेंगे क्या। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, मैं तो कहीं भी जाने को तैयार हो जाता हूँ ना, कि कहीं ना कहीं बाहर जाने का मौका मिल जाए तो कम से कम सड़क और शहर को देखते रहते। टोरंटो कनाडा की बात बता रहा हूँ ना। और वेडनेसडे इवनिंग का सर्विस था, एक छोटी सी सर्विस था, वहाँ पर 50 लोग जमा होंगे। परंतु पूरी सर्विस स्पेनिश भाषा में हो गई ना। स्पेनिश भाषा मुझको समझता नहीं है ना। ग्लोरिया दियास, देओस दे बेंदिगो, देओस दे प्रेज द लॉर्ड, वो लोग सब बोल रहे थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना। परंतु मैं परमेश्वर की आत्मा वहाँ पर है महसूस कर रहा था ना। कैसे परमेश्वर ने अपने दास को, वो जो स्पीकर था वहाँ पर, उसके बाद में वचन देने के बाद में वो, मैं तो सिर झुकाकर बैठा ही था कि कब ख़त्म होगा मीटिंग, कब ख़त्म होगा मीटिंग ना, ये सोच कर था, क्योंकि समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था मुझको। इतना महसूस था कि आत्मा से भरे हुए लोग हैं यहाँ पर ना, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है ना। मीटिंग के बाद में वो प्रभु के दास ने एक प्रॉफिटिक वर्ड देना शुरू किया, एक एक को नाम बुलाकर। एंड देयर इज अ जॉन हियर, जॉन नहीं बोलते, जॉन बोलते हैं स्पेनिश भाषा में ना। मैंने चुपचाप से नीचे देखता रहा। मैं बोला ये 50 जनों में भी कम से कम 3 जॉन होंगे, इतना कॉमन नाम पाया जाता है ना। इसलिए मैं चुपचाप नीचे बैठकर, पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ था वहाँ पर। मेरा पड़ोसी मुझको बता रहा था, ऐसा नच कर रहा था, हाथ मार रहा था ना, और बोल रहा था कि प्रभु बुला रहा है, प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं तो प्रार्थना में, मैं तो जाने वाले में ऐसे नहीं था वहाँ पर ना। वो मेरा पड़ोसी ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया और सामने लेकर के चला गया ना। यही है जॉन, उसने बताया इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आपको, स्पेनिश भाषा में नहीं बोलेंगे ना। और ये प्रॉफिटिक वर्ड वो प्रभु के दास ने बोलना चालू कर दिया ना। कल शाम को भी बैंगन खाए थे हमने आपके साथ में ना, और मैंने गवाही भी दिया था कि कैसे बैंगन से एलर्जी था मेरे को। बैंगन खाना से गदोले आ जाते थे पूरे शरीर भर में ना, इसलिए बैंगन को मैं छूत। और उस समय प्रभु के दास ने प्रोफेसी करके कहा कि तुझे बहुत बड़ी बीमारी है और यहोवा परमेश्वर अभी तुझको चंगा कर रहा है ना।
विश्वास ही नहीं किया। मैं तो सोचा मुझे कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, मैं तो एलर्जी की बात भूल ही गया था ना। और ये प्रभु के दास ने उठ करके खड़ा करके मुझको ये वचन दे दिया, और कोई जन तेरे परिवार में अभी बहुत बीमार है, अभी यहोवा परमेश्वर चंगा कर रहा है। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था मेरे परिवार में कोई ऐसा बहुत बीमार नहीं है, ना केवल ना तो मुझको ये कोई बीमारी है, ये तो जरूर से झूठा भविष्यवक्ता है। और ये प्रभु के दास ने बोल दिया कि प्रभु का तू बहुत सी चीज प्रभु यहोवा से मांग रहा है, और यहोवा ये कहता है तू वापस अपने देश जा। मैं तो बिल्कुल सोच लिया भैया ये तो झूठा भविष्यवक्ता है ना, सच्चा भविष्यवक्ता तो बोलना चाहिए हाँ प्रभु तेरे द्वार पे द्वार खोल रहा है और कैसे अद्भुत रीति से कार्य करेगा, तो हमको अच्छा लगता है ना। ये तो उल्टी बात बोल रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ कनाडा में बस जाने के लिए, परंतु परमेश्वर यूं कह रहा है कि वापस अपने देश जा। मैंने ओके 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 बोल करके वापस घर आ गया ना। वो जिसके घर में मैं रुका था वो उन्होंने भी कह दिया कि आज प्रभु ने आपसे बातचीत किया, आप ज़रूर से अपना बैग कर लो और वापस जाने की तैयारी कर लो। मैं तो बहुत निराश हो गया था ना, और कैसे अपना बैग पैक किया। 1987 में 4 महीने के बाद ना मैं वापस भारत देश आ गया था, और फिर जा कर के मैं नौकरी करने लगा ना। और कंप्यूटर साइंस का उन दिनों में बहुत बड़ा क्रेज़ था। सबसे पहला नागपुर कंप्यूटर एकेडमी नागपुर में मैंने शुरू किया था वहाँ पर ना, और बहुत अच्छा बिजनेस वो चलता था। उसके बाद प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी लग गया था ना। परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से कार्य करते जा रहा था, कार्य करते। मेरी शादी बाद में वीना के साथ में हो गई 1991 में, और परमेश्वर का धन्यवाद वो भी नागपुर आ गई और नागपुर में मेरे साथ में हिजलब कॉलेज में ज्वाइन करी। अभी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इंग्लिश के डिपार्टमेंट से वो रिटायर भी हो गई है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते। परंतु ये सारी बातों में मैं परमेश्वर के बड़े हाथ को देख रहा था ना। अभी मैं बोल सकता हूँ, उस समय नहीं समझ रहा था। अभी मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर कैसे नियंत्रण में था। कुछ घटनाएं घट रही थी जीवन में जो मुझको ना समझ में आ रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, पर हुआ था मेरे साथ में ना। परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन को बढ़ा दिया और बना दिया, और अभी लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर भी बना दिया, जो ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं बहुत ना। ये सब ट्रेनिंग मैंने मेरे प्रोफेसरशिप जब 4 साल हिजलब कॉलेज में काम किया था वहाँ से सीखा था, और यही सिस्टम मैं अप्लाई कर दिया प्रोफेसर बन करके, और लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी चलाने के बाद में ना। भाई सुधीर सिंह भी यहाँ पर थे ना, वो भी हमारे लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से BTH भी प्रोग्राम भी किया, और बाद में MTH के लिए भी तैयारी कर रहे हैं वो ना। सो परमेश्वर का कैसा मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए जितने लोग क्वायर में थे, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ परमेश्वर नियंत्रण में है। हालेलुया। गेट एक्साइटेड एंड गेट इन्वॉल्व्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ी बड़ी योजनाएं आप सभी के लिए बनाई है। परमेश्वर ना कैसे अद्भुत रीति से कार्य करता है ना। इसलिए आज का वचन जो पढ़ा था मैंने, लूका 22 चैप्टर 35 कलम, यीशु ने चेलों से कहा, जब मैंने तुमको कहा था बिना बटुए के जाना ना, क्या तुम्हें किसी बात की कमी घटी हुई थी? और उन्होंने कहा किसी भी बात की घटी नहीं हुई है। हालेलुया ना। क्या पतरस शादीशुदा आदमी था? जी हाँ। क्या पतरस के पास में आपके समान मेरे समान रेगुलर बिल और एक्सपेंसेस देना पड़ता होगा? जी हाँ, वो सब। पर फिर भी वो कह सका ना कि मुझको किसी भी बात की कमी घटी ना हुई ना। ये 3-3.5 साल के बाद में यीशु मसीह ने ये वचन पूछा। ये तो पिताजी के साथ मछुआरे थे, इनके पास बिजनेस होगा, घर परिवार चलाते और रुपया पैसा कमाते होंगे ना, परंतु अब यीशु ने पुकारा और यीशु के पीछे चल, और यीशु ने इतना साफ बोल दिया, बटुआ मत ले जाना, पैसा मत ले जाना ना। मतलब यीशु इनको सिखा रहा है सेवकाई में ना, बटुए और पैसे की तरफ नहीं देखेंगे हम लोग, परमेश्वर की तरफ हम देखेंगे। परमेश्वर बढ़ाते जा रहा, बढ़ाते जा रहा, बढ़ाते जा रहा, बनाते जा रहा है ना। परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से कार्य करता है।
ना, सो हम परमेश्वर की तरफ हम देखने पाए ना। आज मैं आपके सामने में एक उदाहरण पढ़ने वाला हूं जो आप लोग सब जानते होंगे। ये यूहन्ना 6 चैप्टर में पाया जाता है। यूहन्ना 6 चैप्टर का उदाहरण ना, जब यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा 5,000 से अधिक भीड़ थी, ये तो सिर्फ पुरुष थे ना, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने 3 दिन तक आश्चर्यक्रम किया, पर ये लोग भूखे थे, खाने को कुछ नहीं था, और ये रेगिस्तान था, बेबान जंगल था, बंजर जमीन थी, वहाँ पर आश्चर्यक्रम परमेश्वर ने बहुत किया। कितनों को, लंगड़ों को पाँव दे दिया होगा, अंधों को आँख दे दिया होगा, मिरेकल आफ्टर मिरेकल्स वो करता गया था। पर उसके बाद में उसने एक प्रश्न बोल दिया चेलों को ना, ये भीड़ को कुछ खाना खाने को दो। एकदम से फिलिप्पुस ने जवाब दे दिया ना। फिलिप्पुस प्रभु का चेला है, वो कहता है 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी। 200 दिनार कमाने के लिए आधा साल का पगार कहते थे उन दिनों में ना, आधा साल का पगार भी कम पड़ जाएगा उनके लिए ना। मतलब रुपया के साथ में कोरिलेट कर रहा, मतलब ये वाला जो आश्चर्यक्रम है परमेश्वर ने कर दिया वहां पर ना। ये कोई हीलिंग मिरेकल नहीं था, अंधों को आंख देने वाला नहीं था ना, लंगड़ों को पांव देने वाला, ये कोई दुष्ट आत्मा निकालने वाला ये फाइनेंशियल मिरेकल था ना। कैसे मेरे परमेश्वर आज भी एक एक मेरी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए लायक है और योग्य है। मैं विश्वास करूं परमेश्वर पर, मैं विश्वास करूं परमेश्वर पर ना। परमेश्वर के पास में अनेक उपाय है मेरे समस्या को हल करने के लिए ना, अनेक उपाय, अनेक उपाय। मूसा को नहीं पता था कि आगे लाल समुद्र 2 भाग होने वाला, मूसा को नहीं पता था कि मन्ना गिरने वाला, मूसा को नहीं पता था कि चट्टान में से मेरे प्रभु के पास अनेक उपाय है मेरी समस्या को हल कर देने के लिए। हम लोग विश्वास करने पाए परमेश्वर पर ना, हम प्रभु को सलूशन ना देने पाए, आंसर ना बताने पाए, ये प्रभु यही उपाय है और ये जवाब देना चाहिए, और इसके लिए मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं ना। मेरे प्रभु के पास अनेक उपाय है, हालेलुया ना। मेरी समस्या को हल करने मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास करता हूं ना। इसलिए मैं कहता हूं जितने बाइबल स्कूल स्टूडेंट्स हैं ना, आने वाला कल आज से अच्छा होगा आपका, हालेलुया। आने वाला कल आज से अच्छा होगा और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं ना। विश्वास में बढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। ये वाला आश्चर्यक्रम हम लोग सब जानते हैं। 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा परमेश्वर ने 5,000 तो पुरुष थे अधिक कर, उसके बाद में लेडीज बच्चे भी कितने होंगे, सब ने पेट भर खाना खाया। इतना खाना खाया कि 12 टोकरी वो कचरा उठाए वहां से ना, इतना खाना खाया होगा उन्होंने ना। परंतु मैं पढ़ देना चाहता हूं जॉन चैप्टर 6 में और उसका 5 और 6 कलम। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इन को भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। परंतु उसने ये बात उसे परखने के लिए कहा ना, क्योंकि वह आप जानता था कि वो क्या करेगा, हालेलुया ना। वो परखने के लिए कहा ना, ये परीक्षा उनके जीवन की थी ना। परमेश्वर ने परखने के लिए पूछा था, ये लोग पैसे पर निर्भर है कि विश्वास से चलने वाले लोग हैं ना। एक ज़रूरत उनके पास आ गई थी, एक पहाड़ के समान ज़रूरत थी। ये मैंने बताया आपको, ये कोई हीलिंग मिरेकल नहीं था, कोई सैल्वेशन मिरेकल नहीं था, कोई दुष्टात्मा निकालने वाला मिरेकल, ये फाइनेंशियल मिरेकल था। मतलब परमेश्वर ने जगह जगह बाइबल में और भी आप पढ़ते होंगे कैसे परमेश्वर ने फाइनेंशियल मिरेकल्स भी किया। जॉन चैप्टर 20 और वर्स 30 में कहता है, और भी बहुत सारी बात यीशु मसीह ने कर दिखाया ना। परंतु यह सब लिखा है जो इस पुस्तक में नहीं लिखी है, पर यह लिखा है ताकि इनको पढ़ करके तुम्हारा विश्वास बढ़ जाए, हालेलुया ना। मतलब यीशु मसीह ने बहुत अंधों को आंख दिया होगा, बहुत मुर्दों को जीवित भी कर दिया होगा, दुष्ट आत्मा भी निकाल दे, बहुत सारे और भी मिरेकल्स यीशु मसीह ने कर दिखाया ना। परंतु ये सारे चीज़ों का ना मूल बातें हैं कि मैं विश्वास यीशु मसीह पर करने पाऊँ।
यूहन्ना 10:10 हम लोग सब जानते होंगे, चोर और किसी कारण से नहीं आता परंतु चोरी करे, घात करे और नाश करे ना। परंतु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाए ना। यीशु मसीह ना बता रहा है, चोर इसलिए आता चोरी करने, घात करने और ना। मैं कहता हूं चोर सबसे बहुमूल्य पदार्थ की चोरी करने आता है ना, और वो है मेरा विश्वास। एक जगह पौलुस ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन में हमारे पास में बहुमूल्य धन छुपा है। बहुमूल्य धन मेरा विश्वास है ना। मैं विश्वास करता हूं और अंगीकार भी करता हूं, मुंह खोल कर जवाब भी देता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। वो 2000 साल पहले मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया ना। मैं अंगीकार भी कर लेता हूं, विश्वास भी कर लेता हूं और अंगीकार भी कर लेता हूं। ये आपके अंदर बहुमूल्य धन है ना, जो छुपा हुआ आपके। ये धन की चोरी करने शैतान आता है ना, चोरी करे, घात करे और नाश करे ना। मैं तो कहता हूं कई बार ना, अगर आप बीमारी के सामना कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, बीमारी जाती च नहीं है ना, शैतान क्या कर रहा है, आपके विश्वास की चोरी करते जा रहा है। अगर आप वैसे व्यक्ति हैं जो मेरे को चंगा कर दे, चंगा कर दे, ये बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना कर रहे होंगे ना, और आपका फिर विश्वास डगमगा जाता है ना कि यीशु मसीह प्रार्थना भी नहीं सुनता है ना। जब और क्या मतलब है चर्च जाने का, क्या मतलब है बाइबल पढ़ने का, और धीरे धीरे करके आप, मतलब शैतान तो यही कोशिश कर रहा था, यही चोरी करने के पीछे लगा था। मुझे याद भी आ रही है एक बार ये घटना, जो हमारा रीस्टार्ट प्रोजेक्ट नागपुर में चलता है। रीस्टार्ट इज़ फॉर HIV पेशेंट्स। 2 मेडिकल डॉक्टर्स वहाँ काम करते हैं और एक नर्स भी काम करती है ना। वो HIV पेशेंट्स के पीछे वहाँ पर चोरी हो गई थी ना, और जिस घर में, मकान में, रेंटेड हाउस में हम लोग करते हैं वो प्रोजेक्ट, उस घर में चोरी हो गई थी। और चोर ने क्या किया ना, ये कबर्ड भी खोला, वो कबर्ड, ये तो दवाई है, दवाई है, ये सब नहीं होना, मेरे को सोना होना। फिर बाजू वाले घर में मकान मालिक क्या गुस्सा था वो ना, वहाँ पर डाका डाला था और वहाँ पर से उसका गहना ज़्यादा नहीं था, 4 लाख रुपए का था, परंतु सोना मिल गया था, उसको गहना मिल गया था, वो लेकर के फरार हो गया, अभी तक नहीं मिला वो ना। चोर इसलिए आता है चोरी करे, घात करे और नाश करे। शैतान आपके विश्वास को चुराना चाहता है। अगर आप लंबे समय से बीमार रहते होंगे ना, तो आप धीरे धीरे करके विश्वास में बहक जाते हैं। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, यीशु मसीह ने उसको भी चंगा किया, ये भी चंगा किया, बहुत बड़े बड़े काम किया, मेरे जीवन में नहीं कर सकता। और धीरे धीरे करके बाइबल पढ़ना बंद हो जाता, प्रार्थना भी करना बंद हो जाता ना। शैतान तो यही कोशिश करता है। अगर बीमारी है, अगर आर्थिक परेशानी है, बहुत लंबे समय से ये भी जॉब नहीं मिल रही मेरे को, वो भी जॉब नहीं मिल रही है ना, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ भी फेल हो गया मैं, वहाँ भी फेल हो गया मैं, आर्थिक परेशानी, धीरे धीरे क्या कर रहा है, शैतान आपके विश्वास को चुरा रहा है। इसलिए मैंने कहा था, आपके अंदर जो बहुमूल्य धन है वो आपका विश्वास है। विश्वास है। मेरे जीवन की अंतिम सांस यही कहने पाए, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया ना। उद्धार करता है, 2000 साल पहले जगत में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। हालेलुया ना। ये मेरा विश्वास। लूक 10 और 19 में यीशु मसीह ने कहा, 19 और 20 में कहता है, इस बात से आनंद करना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिखे गए हैं। हालेलुया ना। हमारा नाम वो स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में, ये सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है जो यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया ना। अभी देखो ना, कुछ चंगाई की बातें हो जाती है, वो तो कुछ हद तक मेडिसिन भी काम में आ जाता, डॉक्टर भी काम में आ जाता, वो भी कर देता है ना। कुछ आर्थिक परेशानी हो गई है ना, कुछ जॉब मिल जाती है, बिजनेस मिल जाता है ना, वो तो फिर भी परंतु पापों की क्षमा केवल
यीशु मसीह के पास अधिकार है पाप क्षमा करने का इस जगत पे। हालेलुया ना, केवल यीशु मसीह के पास। इसलिए हम लोग विश्वास करते यीशु मसीह पर, विश्वास करते यीशु मसीह पर ना, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, परमेश्वर का बेटा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हम लोग गीत भी गा लेते, गाना भी गा लेते ना, प्रभु का धन्यवाद देते ना। शैतान आपके विश्वास की चोरी करने में लगा है, चोरी करे, घात करे और नाश करे, आपके विश्वास को नाश करने आता है ना। इसलिए हम कहीं भी अवसर मौका नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। इसलिए आज ये जो घटना हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फाइनेंशियल मिरेकल परमेश्वर ने ना जो हमारे सामने में कर दिखाया। 5,000 से अधिक भीड़ थी, सबको रोटी खिला दी, परंतु कहता वचन वो परखने के लिए कहा था। वो जानता था वो क्या करने वाला ना, फिर भी परखने के लिए कहा था। मतलब परमेश्वर ना कितने बार आपकी और मेरी परीक्षा भी लेता है ना। सारी बातों में ना मेरे विश्वास को दृढ़ करने के लिए परीक्षा आती है ना, विश्वास को दृढ़ करने के लिए। हम लोग वो परीक्षा तो जानते जो अब्राहम को बोला था परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा इसाक को बलिदान कर दे ना। वो लिखा है 22 चैप्टर 1 कलम है। और इस बातों के बाद में, पश्चात में परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात कही कि अपने बेटे को और अब्राहम तत्पर के तैयार हो गया था। ये परीक्षा तो हम लोग जानते हैं, परंतु उसके पहले उत्पत्ति 14 चैप्टर में मैं कहता हूँ ये अब्राहम के लिए ना फाइनेंशियल टेस्ट था ना, आर्थिक परीक्षा थी उसके पास में ना। सोदम का राजा ने उसको धन दौलत इत्यादि सब देने को मैंने कहा था विचार करो कितना धन होगा ना, क्योंकि सोदम पृथ्वी पर उन दिनों में सबसे उत्तम नगर था ना। और वहां पर शायद दुश्मन ने 5 शक्तिशाली राजा ने आकर चोरी कर लिया था। कितना धन दौलत वो सोदम का राजा देने को तैयार था, पर अब्राहम ने कहा मैंने मेरा हाथ परमेश्वर के आगे फैलाया हूँ जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। हालेलुया। तेरे पास से एक जूते का फीता भी मैं ना लूँगा। हालेलुया। ये मैं कहना चाहता हूँ फाइनेंशियल टेस्ट था अब्राहम का ना। बाद में तो अपने बेटे कुर्बान करने को बोला था परमेश्वर ने, परंतु उसके पहले में आर्थिक परीक्षा आ गई थी उसके जीवन में कि अब देखते ना मेल्कीजेडेक ने 14 चैप्टर में बहुत बड़ी आशीर्वाद दिया था। अब्राहम से कहा था ना, पढ़ देंगे उत्पत्ति उसका 14 चैप्टर और 19 कलम। उत्पत्ति 14 चैप्टर और 19 कलम मैं पढ़ देता हूँ। और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, नोट करेंगे कि वर्ड को आशीर्वाद दिया। आप कौन है? अब्राहम की संतान। आप कौन है? आशीषित संतान है। आशीर्वाद दिया है, आप श्रापित नहीं है, आप आशीषित संतान है ना। 19 कलम कहता है, फिर से पढ़ रहा हूं। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य है। हालेलुया। तू ब्लेसिड जनरेशन है ना। हम लोग सब जन कौन है? हम ब्लेसिड। हम लोग आकार चेहरे पर ऐने पर देखते होंगे, हम दिखता नहीं होगा, हम ब्लेसिड जनरेशन है। हम अपने बैंक बैलेंस को देखते होंगे, दिखता नहीं होगा, हम लोग ब्लेसिड जनरेशन। हम लोग अपने पगार को देखते होंगे, हमको दिखता नहीं होगा, हम लोग ब्लेसिड जनरेशन है कि नहीं ना। परंतु हम लोग विश्वास के धनी हैं। हालेलुया। हमारे पास विश्वास है ना। ये मिरेकल भी परमेश्वर ने जो किया था 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा, ये परमेश्वर ने फाइनेंशियल मिरेकल किया। बताने को है कि परमेश्वर ऐसे भी मिरेकल्स कर सकता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में ना। ये वाला मिरेकल एक बार नहीं 2 बार 7,000 की भीड़ थी ना। और कितने सारे लोग थे वहां पर। कचरा टोकरी 60 टोकरी उठाया था उसने ना। और तीसरे बार और एक बार घटना घटी थी, यीशु मसीह ने यही उदाहरण दिया था ना। जब मैंने 5,000 की भीड़ खिलाया, कितनी मछली और रोटी थी? जब मैंने 7,000 की भीड़ खिलाया था, कितने मछली और रोटी थी ना। परमेश्वर कहता, मतलब बोल रहा है परमेश्वर, हम लोग इस बात की चिंता ना करने पाए। हम लोग अब्राहम की संतान है, हम आशीषित संतान है ना। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया,
मैंने कहा था आपको पहले भी, मेरे परमेश्वर के पास अनेक उपाय है, अनेक उपाय है मेरी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर जब उपाय निकालता है ना, अद्भुत उपाय निकाल देता है ना, मेरी समझ और बुद्धि के बाहर हो जाता है ना, वो उपाय परमेश्वर निकालता है। उत्पत्ति 14 और 19 और उसके, तो ये वाली बात अब्राहम को बहुत लग गई थी कि मैं कौन हूँ, मैं आशीषित संतान हूँ, और परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता धर्ता अधिकारी है, पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ, उसने आशीर्वाद दिया, उसने आशीर्वाद दिया। मैं कहना चाहता हूँ, उदाहरण में कई बार बोल चुका हूँ, अगर आपकी बेटी के शादी में अगर धीरू भाई अंबानी आ गए होते हो ना, तो क्या 100 रुपये का लिफाफा देते वो भेंट में? नहीं, हजारों नहीं, करोड़पति है ना वो ना, बड़ा पगार धनवान व्यक्ति है, तो धनवान वो बड़ा तोहफा भी देने को तैयार हो जाएगा ना। अब्राहम को ये बात लग गई, मैं आशीषित संतान हूं। किसने आशीष दिया? आकाश पृथ्वी के अधिकारी कर्ता धर्ता ने आशीर्वाद दिया। यही वाक्य 22 वाला कलम में अब्राहम ने सोदम के राजा से कहा था। सुनेंगे आप 14 चैप्टर और 22वां कलम। अब्राहम ने सोदम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है ना, तो उसने उसी की मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है मैं उसमें से एक सूत और एक जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम को मेरे ही कारण धनी हुआ है ना। कितना मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जब प्रकाशन आता है आपके पास में, आप अंगीकार करना चालू कर देते हैं ना, और शैतान परीक्षा भी ला देता सामने में ना। अभी अब्राहम अंगीकार कर रहा है, मेल्कीसेडेक ने ये आशीर्वाद दिया है उसको, तो आशीषित संतान है, और ईश्वर ने आशीर्वाद दिया जो आकाश और पृथ्वी का करता था। ये वाक्य, ये प्रकाशन अब्राहम को लग गई बात ना, और ये सोदम के राजा को भी बोल सका ना कि मैंने मेरा हाथ आकाश और पृथ्वी के कर्ता धर्ता के सामने फैलाया हूं, तेरे पास से एक जूती का फीता भी मैं ना लूंगा। हालेलुया ना। अब्राहम कैसा विश्वासी था, परमेश्वर पर विश्वास करता। नहीं तो उसने क्या बोला, नहीं तो तू कल बोलेगा मैं ही ने अब्राहम को धनी ठहराया। ये वाक्य कहने का मतलब ये हो रहा है, मतलब अब्राहम अभी धनी नहीं है, अपना भविष्य की प्रोफेसी कर रहा है ना, मैं धनी बनने वाला हूं। कल तू क्या बोलेगा कि सोदम के राजा ने तुझको धनी ठहराया ना। अगर उस समय अब्राहम ने बोला होता, ठीक है भाई, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, धन दौलत सोना रुपया जितना देना है दे दीजिए आप, ओ मोस्ट वेलकम, और रख लीजिए, मैं तो मांग रहा नहीं था आपसे, आप दे रहे हैं इसलिए मैं ले रहा हूं, ले लिया होता उसने, तो वो जानता था ना कल जब मैं धनी ठहराऊं। मतलब अब्राहम के पास जानकारी थी, प्रकाशन था, मैं एक आशीषित संतान हूं, मैं धनी बनने वाला हूं, परमेश्वर हर एक जरूरतें मेरी पूरी करने वाला है ना। परंतु पर मनुष्य को गर्व नहीं दूंगा, मनुष्य को किसी बात का वर्दी नहीं रहेगा, वो योग्य नहीं रहेगा। परमेश्वरी के आगे मैं हाथ फैलाया हूं ना। एक और एक प्रश्न कहना चाहता हूं, आप किसके आगे में ना हाथ फैला रहे हैं ना? आप किसके आगे में भीख मांग रहे हैं? आप किसके आगे में विनती प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज़ 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 दे दीजिए ना? हम लोग ने परमेश्वर के आगे में हाथ फैलाया है। हालेलुया। जो आकाश पृथ्वी का करता धरता है। मैंने कहा था पहली वाले लेक्चर में ना कि हम लोग बैगर्स नहीं है, हम लोग भिखारी नहीं है, हम लोग बिलीवर्स है, विश्वासी जन है। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। हम विश्वासी जन हैं, हम मैं आशीषित संतान हूं ना। जो आशीषित संतान होती है वो देने वाली तबीयत रखती है, वो अपने बटवे को देखकर नहीं, आत्मा को देखकर देना चाहती है ना। इसलिए कहा दिया जाता है, नया करार में हम लोग दशवांश का प्रचार नहीं करते हैं ना। जो आत्मा बोलेगा मत दो तो मत देंगे, 10%, 20%, 50%, 90% देना पड़ेगा, ठीक है।
आत्मा जब बोल रहा है, आज शाम का सेशन भी मिस ना करेगा। आप लोग ऑल्टर कॉल भी होगी और खासकर इसके लिए प्रार्थना होगी कि परमेश्वर आपको जॉब देने पाए, परमेश्वर आपको बिजनेस देने पाए। कैसे परमेश्वर बढ़ा देगा और बंधन आपके ऊपर में जो भी है तोड़ा जाएगा। अभी हम लोग नागपुर के चर्च में 21 दिन के उपवास प्रार्थना में हम लोग थे और प्रार्थना करते करते और एक दिन का ठहराया था हमने जॉब के लिए प्रार्थना होगी, और गवाही पर गवाही हम सुनने पाए हैं। कैसे उस लड़के को भी एयर अरेबिया पूना में नौकरी का लेटर आ गया उसके पास में, कैसे विबगौर वो स्कूल में, बहुत बड़ा स्कूल है नागपुर में, उसमें जॉब लग गई है उसको ना। परमेश्वर एक बाय एक फाइनेंशियल मिरेकल भी करते जा रहा था उनके घरों में ना, जीवन में। मैं तो हर समय कहता हूँ ना कि एक पास्टर को आप भिखारी मत समझना ना, कि इसको टूटी फूटी साइकिल दे देंगे और बहुत खुश हो जाएगा। धन्यवाद सिस्टर, आपने इतना भी समझा और परमेश्वर बहुत आशीर्वाद दे, ये ज़रूर पास्टर कहता था। परंतु अभी ना प्रभु का दास ना, परमेश्वर का दास है, वो वचन लेकर के आता है। हम लोग सब तत्पर के तैयार हो जाते। जो आत्मा बोलता है, आत्मा बोझ देने के लिए नहीं बोलता है, आशीर्वाद देने के लिए बोलता है। आज शाम का सेशन आप आएंगे, इस बात को और आप सीखेंगे परमेश्वर की आत्मा कैसे आशीर्वाद देना चाहता है। इसलिए अब्राहम ने सोदम के राजा से कहा था, मैंने मेरा हाथ परमेश्वर प्रधान के आगे फैलाया हूँ, जो आकाश और पृथ्वी करता धरता है, तेरे पास से एक जूते का फीता, क्योंकि कल तू मुझको बोलेगा मैंने अब्राहम को धनी ठहराया। मतलब अब्राहम जानता था वो धनी बनने वाला है ना। इसलिए आपको अपने भविष्य का प्रॉफिट बनना पड़ेगा, आपको अंगीकार करना पड़ेगा ना। आप बिलीवर्स लोग हैं, विश्वासी जन हैं, परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है पहले से कार्य ना। हम धन्यवाद देते जाए परमेश्वर का ना, उसने पहले से कार्य कर दिया है, हम धन्यवाद दे करके स्वीकार करते जाते। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अभी भिखारी वाली प्रार्थना नहीं है ना कि प्रभु मेरे बेटे को चंगा कर दे प्लीज, मैं 40 दिन का उपवास कर गया, ओ प्रभु 80 दिन का उपवास कर गया। अभी रोने धोने की जरूरत नहीं है, हम भिखारी नहीं है, हम लोग विश्वासी जन हैं। धन्यवाद, तूने कोड़े खाया, मेरे बेटे के लिए कोड़े खाया, दान दे चुका है तूने चंगाई के लिए प्रभु, उद्धार के लिए क्रूस पर चढ़ गया प्रभु। ओ मेरा तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते जाते। हम लोग ये प्रार्थना नहीं करते प्रभु प्लीज। एक बार ऐसा हो गया था हमारे चर्च में, हम लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु प्लीज उस भाई को चंगा कर दे, वो बहुत बड़ा प्रभु का दास है, गाँव गाँव जाके प्रचार करता है, प्लीज। मेरे को आत्मा ने मेरे के दिल से बात, जॉन, प्रभु की आत्मा कहती है ना, जो कार्य परमेश्वर को करना था उस भाई के लिए, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया, उसकी चंगाई के लिए दाम दे चुका है। अभी उस भाई को बोल 100% विश्वास करने पाए। इसलिए अभी हमको वहाँ ट्रंकों लगाने की जरूरत नहीं है, प्रभु प्लीज चंगा कर दे, एटलीस्ट चंगा कर दे ना। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु तूने कोड़े खाया, तूने दाम दे चुका प्रभु, हमारी चंगाई के लिए, मेरी चंगाई के लिए, इस भाई इस बहन की चंगाई के लिए दाम दे चुका है। हालेलुया। वी आर नॉट बेगर्स, वी आर बिलीवर्स। हालेलुया। हम लोग बेकारी लोग नहीं है, हम लोग विश्वासी जन है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते। इसलिए अब्राहम के आगे में ये परीक्षा थी। एक वचन पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 23 में और 6 कलम में कहता है, दाऊद लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 23 और 6, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। मतलब वो सामिस भजन संहिता जिसे लिखा है ना, दाऊद ने 23 वाला भजन लिखा है, वो अपने भविष्य के लिए प्रोफेसी कर रहा है, प्रोफेसी बोल रहा है, जीवन भर के लिए प्रोफेसी। निश्चय, विदाउट एनी डाउट,
ना, करुणा और भलाई, कैंसर बीमारी नहीं, तंगी नहीं, विपत्ति नहीं, दरिद्रता नहीं ना, परंतु करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी। हालेलुया ना। और मैं क्या करूंगा? मैं तो प्रभु के घर में निवास करूंगा। हालेलुया बोलते जाऊंगा, धन्यवाद देते जाऊंगा परमेश्वर का ना। ये आपको सीखना है। अब्राहम की भी ये जीवन की गवाही थी ना। अब्राहम ने सोदम को, राजा को कह दिया था ना, तेरे पास से जूते का फीता भी नहीं लूंगा, नहीं तो तू कल बोलेगा मैंने अब्राहम को धनी ठहराया। मतलब अब्राहम धनी नहीं था उस समय, धनी बनने वाला था। आप जो बनने वाले हैं उसका अभी से प्रॉफिट बन जाएंगे, प्रोफेसी करते जाएंगे। जो आत्मा बोल रहा है, आत्मा आपके अंदर में बारंबार बोलता जा रहा है, वो मुंह पर शब्द लाएंगे और हम अंगीकार करते जाएंगे, बोलते जाएंगे ना, तब जाकर वो कार्य मेरे जीवन में पूरा हो जाता है। एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके आगे में, उत्पत्ति उसका 22 वाला चैप्टर और 14 कलम में। यहां पर यहोवा जायरे शब्द आ गया ना। उत्पत्ति उसका 22 चैप्टर और 14 कलम में इंग्लिश में कहता है, अब्राहम कॉल्ड दैट प्लेस यहोवा जायरे। यहोवा जायरे का मतलब होता है द लॉर्ड विल प्रोवाइड। परमेश्वर उपाय निकालेगा, परमेश्वर उपाय निकालेगा। उसके आगे में कहता है, ऑन द माउंट ऑफ द लॉर्ड इट विल बी प्रोवाइड ना। अब अब्राहम और उसका बेटा आइजैक पहाड़ चढ़ रहे हैं, और शायद अब्राहम घबरा रहा होगा, डर रहा होगा, ये प्रश्न पूछे ना, पर पूछ ही लिया इसाक ने। इसाक ने बोला, पप्पा जी लकड़ी भी तो है, अग्नि भी तो है, पर मेमना ही तो नहीं है हमारे पास में, हम कुर्बा। अब्राहम ने कहा यहोवा जायरे, यहोवा जायरे ना। परमेश्वर उपाय निकालेगा, परमेश्वर उपाय निकालेगा। कैसे निकालेगा, क्या निकालेगा, कब निकालेगा, मुझको नहीं पता, पर परमेश्वर उपाय निकालेगा। ये विश्वास को बताता है। जब हम यहोवा जायरे बोलते हैं, मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर उपाय निकालेगा, उपाय निकालेगा। कैसे निकालेगा, कब निकालेगा, क्या निकालेगा, मुझको नहीं पता, पर निकालेगा जरूर, मैं विश्वास कर लेता हूं ना। ये विश्वास के साथ अब्राहम उस माउंट मोरिया पर चढ़ते जा रहा था ना, और वहां पर जाकर अपने बेटे को कत्ल करने के लिए चाकू भी उठा लिया था ना। इब्रानी 10 और 19 में लिखा है, अपने बेटे को कुर्बान करने को तैयार हो गया था ना। वो जानता था कि परमेश्वर मुर्दों से भी जी उठाता है। इब्रानी 10 और 19 में लिखा है ना, परमेश्वर मुर्दों से भी जी उठाता है ना। मतलब उस समय तक, अब्राहम के दिनों तक कोई भी मुर्दा जीवित नहीं हुआ था ना। कोई उदाहरण भी नहीं था कि हाथ रखे प्रार्थना की और वो चंगा हो गया और मुर्दा भी जीवित हो गया, ऐसा भी। परंतु अब्राहम का विश्वास था ना, अब्राहम का विश्वास था। विश्वास यही था ना, ये परमेश्वर ने संतान दिया है, ये परमेश्वर अब उपाय निकालेगा, अब उपाय निकालेगा। कैसे निकालेगा, क्या निकालेगा, कब निकालेगा, मुझको नहीं पता, परंतु परमेश्वर जरूर उपाय निकालेगा। मुर्दों से भी जीवित कर सकता है मेरे बेटे को ना। और अब्राहम तो चाकू मार दिया होता, उसको मार डाला होता ना, परंतु परमेश्वर ने उसको वहीं पर रोक दिया और कह दिया, अब्राहम अब्राहम, नाउ नो आई दैट दाउ ट्रूली fearest the Lord। अब मैंने जान लिया। परमेश्वर आपका दिल का कंडीशन जानना चाहता है, आप कितना परमेश्वर पर ही भरोसा करते या नहीं ना। परमेश्वर ने कहा, अब मैंने जान लिया हूं कि तू परमेश्वर का इतना भय रखता है ना, कि अपना एकलौता बेटा भी तूने ना छोड़ा मेरे लिए ना, कुर्बान करने को तैयार हो गया। बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो विश्वास वहीं तक सीमित रखते हैं कि परमेश्वर ने मोर को मोटर गाड़ी दे दिया, घर दे दिया, मकान दे दिया, सारी ज़रूरतें पूरी कर दिया, धन्यवाद। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो कहते हैं ना, आप तो बहुत बड़े विश्वासी जन हैं, आपके पास मोटी नौकरी है, पगार भी है, और घर भी है, और कार भी है आपके पास, आप तो बहुत बड़े विश्वास ना। ये गलत हो जाता मेरा सोचना ना। विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहता है ना, उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, आने वाला कल के लिए पैसा की जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। एक उदाहरण पाया जाता है, अय्यूब की पत्नी, 2 और 9 में अय्यूब में लिखा है ना, अय्यूब की पत्नी ने सजेशन दिया, जबकि 10 बच्चे मिट्टी दे करके आया था और धंधा पानी चौपट हो गया था, आओ हम परमेश्वर को 2 शब्द सुना देंगे, श्राप देंगे, गाली देंगे और हम मर जाए।
मतलब अय्यूब की पत्नी का सोच ये था, क्या मतलब है, क्या मतलब है, इतना भक्ति करता है तू, आराधना करता है परमेश्वर का, क्या मतलब है, क्या मतलब है। अय्यूब ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, तू तो मूर्ख स्त्री के समान बातचीत कर रही है ना, क्या परमेश्वर से सुख ले और दुख ना ले। और इन सब बातों में अय्यूब ने अपने होठों से भी पाप नहीं किया। हालेलुया ना, मतलब अय्यूब धन्यवाद और धन्यवाद, प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, धन्य हो प्रभु तेरा नाम। हालेलुया हाल। मैं तो सोच रहा हूँ ना वो समय, क्योंकि अय्यूब 1:10 कलम में लिखा है, शैतान ने बोला था ना अय्यूब के बारे में, तूने तो उसको आशीर्वाद दिया, फिर से वो शब्द आया, आशीर्वाद दिया। आशीष जब लग जाती है यहोवा की ना, कैसे 2 मछली और 5 रोटी को भी सारी जरूरत पूरी कर देता है ना। आशीर्वाद का मतलब ये होता है, आने दो जरूरतें, आने दो, कोई भी विपत्ति होगा, पहाड़ समान राक्षस भी होगा, मेरा प्रभु के पास अनेक उपाय है, मेरे प्रभु के पास अनेक उपाय है। मैं विश्वास करते जाऊं, विश्वास करते जाऊं, परमेश्वर कहां से कब उपाय निकाल देगा मुझको पता नहीं ना। हम विश्वास में डगमगाते नहीं है। अय्यूब ने 10 बच्चों की मिट्टी एक दिन में देकर के आया, धंधा पानी, रिचेस्ट मैन ऑफ द अर्थ था उन दिनों में ना, पर सब कुछ चौपट हो गया और धनवट किया, प्रणाम किया और कहता है हालेलुया हाँ, प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, धन्य हो प्रभु तेरा नाम। मैं सोच रहा था शैतान की जितने बचे हुए बाल होंगे सब उखाड़ लिया होगा। ऐसा पगला व्यक्ति नहीं देखा मैंने कभी ना, कि ये परमेश्वर का फिर भी आराधना कर रहा है, फिर भी धन्यवाद दे रहा है ना। वो तो मन में ठान लिया था कि परमेश्वर की ओर से दिया गया है, परमेश्वर की ओर से लिया गया, धन्य हो तेरा नाम, धन्य हो तेरा नाम। परमेश्वर का वो धन्यवाद दे रहा था ना, वो किसी बात से परेशान नहीं था वो ना। पर उसकी पत्नी, अय्यूब की पत्नी ना, आओ हम प्रभु को श्राप देंगे और हम मर जाएंगे ना। अय्यूब 2:9 में लिखा है, वो सुसाइड करने को तैयार हो गई थी, कुएं में कूदने को तैयार हो गई थी, हम दोनों जन खुदकुशी कर लेंगे, मर जाएंगे। अब क्या मतलब है, क्या मतलब। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि जब मुझको धन दौलत खूब मिल जाएगी, अच्छा मकान हो जाएगा, मोटर गाड़ी हो जाएगा, ओ यस प्रभु ने बहुत आशीष दिया, धन्य हो, अरे आप तो बहुत बड़े प्रभु के विश्वासी जन है ना, प्रभु ने आशीष दिया आपको, यस प्रभु आशीष देता है मुझको, हालेलुया ना। वो अपना सीमित रखते अपने विश्वास को वहीं तक, जबकि धन दौलत रुपया पैसा मेरे पास मिल जाएगा ना। जब नहीं है कुछ भी तो प्रभु को श्राप देने को भी तैयार हो जाते, जैसे अय्यूब की पत्नी भी हो गई थी ना। इसलिए मेरा विश्वास वो रुपया पैसे के पीछे नहीं होगा ना, धन दौलत के पीछे नहीं होगा, मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है। हालेलुया ना। यीशु मसीह, उसका रोमन्स 8:32 में कहता है, जब अपना एकलौता पुत्र दे सकता है, यीशु मसीह को दे सकता, उसके द्वारा और क्या क्या नहीं देगा तुमको। अंग्रेजी में लिखा है, शैल फ्रीली गिव, मुफ्त रीति से, कुछ भी मांगता नहीं है उसके बदले में ना, मुफ्त रीति से और क्या क्या ना देगा ना। इसलिए हमको यीशु मसीह हमारे जीवन में होना, यीशु मसीह आ गया है तो सारी ज़रूरतें पूरी हो गई है। हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। मैं तो कहता हूँ ये सब मिरेकल्स जो चंगाई का होगा और आश्चर्यक्रम हो जाएगा और दुष्ट आत्मा निकाली जाएगी, ये सब हल्के और छोटे पड़ जाते हैं ना। वो सबसे बड़ा मिरेकल यीशु मसीह ने कर दिया, मेरा नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया। हालेलुया, ये सबसे बड़ा मिरेकल, इसकी तुलना भी नहीं कर सकते ना। मैं कहता हूं कई बार, अगर अंधे को आंख प्रभु आज दे दिया और कल वो मर गया बिना यीशु मसीह के, तो क्या फायदा उसकी चंगाई का ना। युगाना युग के लिए नरक में तड़पता रहेगा वो ना। परंतु उसको अगर यीशु मसीह मिल गया तो, उद्धार हो गया तो, नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में। एक बार ऐसा हुआ, मैंने चर्च में कहा था, गणित भी लगा दिया था थोड़ा ना, पृथ्वी का जीवन और इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन ना, इसकी दोनों का आंकड़ा तो नहीं लगा सकते हम लोग, पर फिर भी मैंने आंकड़ा लगा दिया था। पृथ्वी का जीवन चलो 80 साल, एक नंबर दे दिया ना। कोई लोग 90 होता, कोई 100, ज़्यादा भी हो जाता, कम भी हो जाता है ना। 80 साल और अनंत जीवन का नंबर,
उसको भी नंबर नहीं लगा सकते ना। कितने साल का हम नहीं जानते, अनंत मतलब अनंत जीवन का है ना। मैंने 1 लाख साल उसको लगा दे तो 80 ईयर्स डिवाइडेड बाय 1 लाख ईयर्स करते हैं हम लोग, तो 0.0008%, 3 शून्य आफ्टर द डेसिमल। इतना छोटा सा ये जीवन है, और इसी जीवन में कई लोग खुश हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं परमेश्वर से। उसको दे दिया प्रभु ने, मेरे को नहीं दिया इसलिए मैं नाराज हो गया ना। हम लोग ये सारी बातों पर हम तुलना भी नहीं कर सकते। आपको अनंत जीवन दे दिया है प्रभु ने ना, हम परमेश्वर का धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। मैंने कहा था आपके बीच में भी, पौलुस ने एक जगह कह दिया, जीना मसीह, मर जाना हो गया तो प्रेज द लॉर्ड हो जाएगा ना। मैं तो स्वर्ग चला जाऊंगा, युगान युग का जीवन ना। इसलिए पौलुस कहता, औरों के समान विलाप मत करना, जिनके पास कोई आशा नहीं है ना। हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ना। परमेश्वर है जो अनंत जीवन दे रखा है हमको ना, इसलिए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देते जाए ना। परमेश्वर ने अनंत जीवन हमें दे रखा। पृथ्वी का जीवन के साथ में कुछ तुलना भी नहीं है। मैंने कल भी आपको हबाकुक का जीवन, एक किसान के लिए बहुत सैड न्यूज़ पड़ जाती होगी ना। खेत में, गौशाले में जानवर भी ना हो, खेत में उपज भी ना हो, 6 बातें वहाँ पर लिखे, येट विल आई रिजॉइस इन द लॉर्ड, वो कहता है फिर भी मैं प्रभु में आनंदित रहूँगा। हालेलुया ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है आनंद करना, परमेश्वर में आनंद करना। मेरी परिस्थिति को देखकर मैं आनंद नहीं कर रहा हूं ना। चर्च में आकर के किसी को समझ में नहीं आएगा आपका चेहरा को देखकर कि आपके जीवन में इतना बड़ा दुख है, इतना बड़ी परेशानी है ना। बाकी दुनिया के लोग मैं नहीं आनंद करूंगा, मैंने प्रभु का धन्यवाद दूंगा ना। वो लोग अपनी परिस्थिति के साथ जोड़ लेते उनका आनंद। मैं तो प्रभु में आनंद करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद देते जाऊंगा ना। परमेश्वर का आनंद करते जाएंगे। ये आश्चर्यक्रम मैं जल्द पढ़कर ख़त्म करूंगा ना। परमेश्वर ने कितना बड़ा एक आश्चर्यक्रम किया, परंतु ये बात था वो परखने के लिए कहा था। वो आप जानता था वो क्या, मतलब वो जानता था 2 मछली और 5 रोटी एक छोटा लड़का लेकर गए। हमने लॉकडाउन के समय जब प्रचार किया था, ये छोटे से लड़के को सामने खड़ा कर दिया था। यही है, मैंने कहा था 2 छोटा लड़का जिसने 2 मछली और 5 रोटी लेकर आए, और 5 प्रश्न भी पूछा था उससे, क्यों रोटी दे दिया, आपकी मम्मी ने आपको डांटा नहीं, आपने दूसरों का साथ नकल नहीं किया, वो लोग भी उनके पास पे होगा, वो नहीं दिए दे। और वो जवाब दिया था उसने ना, बहुत अच्छा जवाब दिया था उस छोटे से लड़के ने ना। और कैसे परमेश्वर ने जानता था वो उपाय निकालने वाला है, परंतु परखने के लिए पूछा था। सो हमारे सामने में बहुत बड़े राक्षस समान फाइनेंशियल नीड्स खड़े होंगे ना, आर्थिक परेशानी खड़ी होगी। कैसे होगा, वो घर खरीदना है, लाखों का घर है ना, और मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, और वो मोटर गाड़ी भी है, वो ज़रूरत है मेरे को ना, मेरे को पैसा भी नहीं है। हम लोग विश्वास में बढ़ते जाए, विश्वास से बढ़ते जाए। परमेश्वर ने इस कारण से ये वाला भी एक आश्चर्यक्रम बाइबल में लिखा है, जॉन चैप्टर 6 में जो हमने पढ़ा था। 5,000 की भीड़ से अधिक लोग थे, 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा खिला दिया था। और परमेश्वर ने इसलिए कर दिया, बताने के लिए परमेश्वर ऐसा भी मिरेकल करता। परमेश्वर ने इसलिए नहीं किया कि आप भी जाके 5,000 की भीड़ को खिला देंगे ना। परमेश्वर ने ये मिरेकल्स बाइबल में इसलिए लिखे जाते हैं कि ये सब पढ़ के मेरा विश्वास बढ़ने पाए। परमेश्वर ऐसा भी कार्य कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है ना। हम परमेश्वर पर विश्वास करते जाए और धन्यवाद देते जाए। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, रुपया अच्छा है, रुपया ज़रूरी है, पर रुपया के पास ये सामर्थ्य नहीं है मेरे भविष्य को बताने और तय करने के लिए ना। मेरा भविष्य प्रभु के वचन के द्वारा तय होने वाला। हालेलुया। जो वचन में लिखा है वैसा ही होगा मेरे साथ में। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते जाएंगे हम लोग ना। हम लोग परमेश्वर पर भरोसा करते जाए
हाँ, आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाए। हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। मेरे प्रभु के पास अनेक उपाय, बोलते जाइए मेरे प्रभु के पास अनेक उपाय, मेरे प्रभु के पास अनेक उपाय, मेरे प्रभु के पास अनेक उपाय। हालेलुया। मेरी समस्या को हल करने के लिए लॉर्ड हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया। ओ शैतान तू हारा हुआ है, तेरे कोई तरकीब मेरे विरोध कामयाब नहीं होंगे। हालेलुया। ओ हम धन्यवाद देने वाले लोग हैं पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह का, हम धन्यवाद देते। तूने हमारा नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख चुका है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, हम युगानुयुग के लिए तेरे साथ निवास करने वाले। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम तूने मेरे जीवन में कर दिया है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आइए ताली बजाकर और एक बार यीशु मसीह का धन्यवाद करें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी अंत के दिनों में प्रभु हमारी हर एक की सांस ये कहने पाए यीशु ही प्रभु है लॉर्ड। हालेलुया। कितना भी सताव और पीड़ा और तंगी और विपत्ति बढ़ते जाएगी प्रभु, परंतु हम अंगीकार करते जाएंगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। 2000 साल पहले वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, और जी ही नहीं उठा परंतु आज भी हमारे बीच में है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद आपके पवित्र शास्त्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते, जिसके द्वारा तू हमसे आज भी बोलता है और विश्वास को बढ़ाते जाता। प्रभु हर एक पर तेरा आशीष का हाथ बना रहे। प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते, आमीन।